पार्किंग से लेके मेन गेट तक एंट्री लेने में आपको 1 से 2 किलोमीटर तक का वॉक करना पड़ता है, क्योंकि पार्किंग आप कहीं पर भी लगा दो, वॉकिंग करना तो इतने बड़ा ग्राउंड है कि इम्पॉर्टेंट हो चुका है। वॉक करते करते आपको मेन गेट दिखेगा, सुंदर सा एंट्री गेट, और साथ में बहुत सारे अलग अलग कलरफुल ड्रेस के मेंस और वुमेन्स जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं एंट्री गेट पर, और अब चलते हैं एंट्री करने के लिए और देखते हैं कौन सी लाइन से एंट्री होने वाली। देखो एंट्री इसी गेट से हुई है, ये जो कुर्ते में ऑरेंज से खड़े हैं, और यहाँ आता है अभिव्यक्ता। मतलब आप चाहे वीआईपी पास लेके आओ चाहे नॉर्मल, एंट्री आपकी इसी ग्राउंड से होने वाली है। परफॉर्मेंस भी आप लिमिटेड टाइम के लिए देख सकते हो, और ऑलरेडी बहुत लेट है, ऑलमोस्ट 8:45 बज रहे हैं। अब स्टार्ट हुआ है वो पीछे डांडिया, वरना चीफ गेस्ट भी थोड़ा लेट थे, वो तो चलो वीआईपी से तो लेट आएंगे, लेकिन बता रही हूँ कि ये प्रोसेस होता है। आप नॉर्मल भी वैसे ही इंजॉय कर सकते हो, बस आपको स्टेज के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाने को नहीं मिलता। अगर आपके पास है तो आप अंदर जा सकते हो, स्टेज पर जा सकते हो, आरजे से मिल सकते हो, लाइव बैंड है वो देख सकते हो, और बिल्कुल प्लेन सीट्स है, वहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पे बहुत अलग अलग व्यंजन की चीज़ें आई हुई हैं, वो ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं बनारस की टमाटर चाट, और ये इनका स्टॉल 180 रुपीज़ लगे हमारी। एक है टमाटर चाट और एक है पता नहीं कौन सी प्लेट, खाने में कुछ हो रहा है। हमें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, हम फ्री में खा रहे हैं। वीआईपी होने का कुछ तो फायदा हुआ। चलो मैं टेस्ट करती हूँ। अंकल नाच रहे हैं। पीछे क्राउड देखो कितना ज़्यादा हो रहा है ना। हम लोगों ने अभी तक 4 या 5 आइटम ट्राई किए हैं, और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपको वृंदावन, गुजरात, अहमदाबाद बहुत सारी जगह से मिलेंगे। फिलहाल अभी हम फाफड़ा ट्राई करने वाले हैं, गुजरात के फाफड़ा यही मिल रहा है, तो सोचा गुजरात तो कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ ट्राई करते हैं। वीआईपी के सारे जो है वो मतलब हम लोगों का कोई पेमेंट नहीं है, जितनी मर्जी उतना खाओ, उतने मज़े करो। तो बस यही पूरा प्रोसेस था इसका वीआईपी एंट्री का। मैंने पहली बार इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है। बस मुझसे वो चीज़ मिस हो गई, क्योंकि मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था, और मुझे अंदर एंटर करना इंपॉर्टेंट था, तो मैंने अंदर एंट्री पहले ले ली, और फ़ोन बाद में आया, तो मैं वो क्लिप शूट नहीं कर पाई, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। अदरवाइज़ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है, लाइव चीज़ें मतलब लाइव म्यूज़िक है, तो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन 99% लोग यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आए हैं। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पीछे सब लोग खाना खाने में एंजॉय कर रहे हैं। डांस वांस तो हमने थोड़ा बहुत किया है, और ये मेरे फाफड़े आ गए हैं। तो चलिए अब फाफड़ा ट्राई करते हैं, और देखते हैं इसके बाद और कौन कौन सी वेराइटीज ऐड करते हैं। तो फाइनली रात के 10 बज गए हैं, और हम लोग निकल चुके हैं। मेरा पैर मुड़ गया। हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए। अब बस हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घर। मैं आपको डिटेल देती हूँ। सबसे पहली चीज़, मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें शूट नहीं कर पाई, मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था, जिसके लिए मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं वीआईपी गेस्ट बन के जा रही हूँ, ऐसा होगा ऐसा होगा। वह दिया कुमारी की डॉटर थी, उनका नाम मैं भूल गई, वो भी आई थी, मैं उनसे मिली, लेकिन फिर भी मैं फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई, फ़ोन नहीं था। तो अभिव्यक्ता गरबा का
डे 1 एंड होता है। मैं बाहर निकल चुकी हूँ गार्डन से और कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो आप सब जिसका वेट कर रहे थे वो ये कि शूट करते रहने के लिए मेरे पास फ़ोन नहीं था। हम फ़ोन गलती से जल्दी भागने के चक्कर में हमने हमारा फ़ोन गाड़ी में ही छोड़ दिया, जिस वजह से जो स्टेज पर जाने का था और जो दिया कुमारी जी की बेटी है, मैं उनका नाम भूल गई, वो भी आई थी। उनके साथ भी फ़ोटो सेशन मेरा रह गया। मिली तो हूँ मैं बाय फेस, लेकिन फिर भी फ़ोटो सेशन रह गया। तो ये चीज़ें मेरी रह गई। और दूसरी चीज़ ये कि क्या बोलते हैं उसको, म्यूज़िक, वो म्यूज़िक ना बहुत अजीब सा है। मतलब अभिव्यक्ता का म्यूज़िक बहुत लाइव डोल वोल पे बजता है, लेकिन इस बार इतना मज़ा नहीं आया। मतलब जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी शायद इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे। अब पता नहीं क्यों, जो सिंगर्स थे उनके हिसाब से या फिर ढोल जो भी था। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। आप लोग अगर यहाँ पर आओ तो कैश लेकर के ही आना। मेरा बाहर आने के बाद नेटवर्क आया है। पार्किंग स्पेस की भी प्रॉब्लम है। एक तो बैक साइड है, देखो ये पीछे बैक साइड है इस तरफ, और यहाँ पे भी पुलिस वाले खड़े हैं जूडियो के बगल में, जहाँ पे बैक साइड पार्किंग हो रही है। पार्किंग के कोई चार्जेस नहीं है, आप अंदर भी पार्क कर सकते हो मेन गेट के पास, और बैक साइड भी कर सकते हो। बैक साइड में ये होता है कि भाई जब रश एक साथ बाहर निकलता है तो आप इजीली एंजॉय कर लेते हो। रेडियो जॉकी से जो आए हैं वो तो ऑल ओवर फेमस है ही, उनका बोलना, वॉइस वगैरह सब बहुत अच्छी है। तो आई होप आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। अभिव्यक्ता गरबा ऑलमोस्ट 5 डेज़ कंटिन्यू चलने वाला है, तो आप लोग भी आइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। एंड सो सॉरी वंस अगेन, मैं इंपॉर्टेंट पार्ट शूट नहीं कर पाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।